जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है ये तकरीबन एक हफ्ते से गूंजता हुआ विषय है और एक हफ्ते से मैं सोच रहा था कि इस इम्पोर्टेंट विषय पे मैं एक वीडियो जरूर बनाऊं कि ये हमारा जो देश पहले से ही इतनी बार खंड खंड हो गया, अब वापस भाषा के नाम पे किसी प्रकार का देश में विद्रोह नहीं होना चाहिए। मगर ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये अपनी राजनीतिक रसूख बनाए रखने के लिए, मतलब सिर्फ तुष्टीकरण, क्योंकि जनता का कोई काम तो करना नहीं है, सिर्फ ऐसा कोई तिकड़म लगा के कि मैं सत्ता में बैठा रहूं। और ये विषय है तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विरोध किया। अब एनईपी क्या कहता है? एनईपी 2020 में नीति आई कि कम से कम साउथ में 3 लैंग्वेज कंपलसरी हो, मतलब 2 ऑप्शनल, कोई भी 2 इंडियन लैंग्वेज कंपलसरी किए जाए। चाहे आप तेलुगु और तमिल पढ़ सकते हो, चाहे मलयाली और हिंदी पढ़ सकते हो। मगर जैसे ही इसके खिलाफ पहले तो वो एकदम आंदोलन ही छेड़ दिए। एम के स्टालिन ने कहा कि ये जबरदस्ती तमिलनाडु वालों के ऊपर हिंदी थोपना चाहते हैं, जबकि 21 रीजनल लैंग्वेज है उसको क्यों मान्यता नहीं मिलता है, सिर्फ हिंदी को ही क्यों राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर नोट पे 21 लैंग्वेज लिखे हैं, इनको वरीयता कब देगी केंद्र सरकार? और इसके अगेंस्ट में अब ये मुद्दा तो तब गर्मा गया जब आज साउथ के एक्टर और जन कल्याण के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम एक्टर पवन कल्याण ने जमकर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि अगर हमें हमारी भारतीय संस्कृति को सजोने के लिए 3 नहीं और भी भाषाओं को कंपलसरी करना चाहिए। अब मुझे ही कितनी भाषा आती है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, संस्कृत, भोजपुरी, अनेक भाषा आती है। फिर भी मेरी इच्छा रहती है कि मैं बंगाली भी सीखूं, थोड़ा बहुत बंगाली आती है। तो भाषा तो जितना सीखो उसकी प्रेरणा मिलती है। मगर ये जो सियासत वाले हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, इसके पहले हिंदी बनाम तमिल कर दिए थे और वही बात वापस कर रहे हैं। इन्होंने, इनके बेटे जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा था सनातन तो डेंगू मलेरिया है। मेरा कहने का मतलब है कि पवन कल्याण ने कहा कि अगर पैसा कमाने के लिए अपने फिल्मों को हिंदी में डब करते हो, फिर क्यों करते हो? अगर आपको हिंदी से इतना ही नफरत है। और एक्चुअल वजह यह है कि वहां पे जो स्कूल चलाए जा रहे हैं मोस्टली वो सब डीएमके वाले ही है। मगर उनको ये लगता है जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं, अगर वो हिंदी पढ़ लिए तो भारत में कहीं भी जा सकते हैं और वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, और क्षेत्र अगर बदल गया तो वोटिंग में भी फर्क पड़ जाएगा और लोग जागरूक हो गए तो ये सियासी दुकान इनकी बंद हो जाएगी। ऐसा ही 2008-2009 में राज ठाकरे ने
मराठी के लिए किया था कि साइन बोर्ड बदलने चाहिए। नतीजा ये हुआ कि आज 15 साल के बाद, अभी उनका 18वां वर्धापन था और उनके पास एक भी कोई आमदार नहीं है, मतलब कोई दिया बाती देने वाला नहीं बचा। यहाँ तक उनका लड़का ही चुनाव लड़ा था महिम से, वो भी बुरी तरह हारा, तीसरे नंबर पे गया। और मुझे लगता है कि सियासी दुकान कहीं न कहीं एम.के. स्टालिन की भी बंद होने वाली है। जो लालू का हाल हुआ है वही ममता बनर्जी का होने वाला है, और जो केजरीवाल का दिल्ली में हुआ और जो उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में हुआ, शरद पवार का जो महाराष्ट्र में हुआ, वही हाल एम.के. स्टालिन का होने वाला है। क्योंकि आप कब तक देश को विभाजित करके आप अपनी राजनीतिक दुकान चलाओगे? इसके लिए पहले उन्होंने क्या किया कि विधानसभा में जो नोट के ऊपर आर आता है, वहां उन्होंने हिंदी में लिखा रू को हटा के उसको मलयाली लैंग्वेज में कर दिया। और तमिल मलयाली वो अभी अन्य स्टेट वालों को लेटर लिख के 22 मार्च को एक सभा बुलाया है चेन्नई में। उसमें उन्होंने डीएम अपना कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब, इन क्षेत्रीय भाषाओं वालों को लेटर लिखे, सबको बुलाए हैं कि आप हमारा साथ दो, हम मिलके केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे ऊपर हिंदी थोपना चाहते हैं। और ये सारी पार्टियों की दुकान आने वाले समय में बंद होने वाली है और इसका कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदी बहुत ही कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज है, हर किसी को इजी रहता है। इसके पहले मैं 2001 में कर्नाटक में गया था। वहां पे अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं वहां कुछ बोल ही नहीं पाता था, क्यों कन्नड़ बहुत जरूरी था। मैं 15-20 दिन के लिए कर्नाटक में रुका था, हुबली, धारवाड़, बेंगलोर, मैंगलोर और बहुत जगह मैं घूमा था। मगर वहां रह के मैं 15 दिन में थोड़ी बहुत कन्नड़ सीख गया था। जबकि इंदिरा गांधी ने कहा था कन्नड़ का मतलब है कि एक लोटे में गिट्टी डाल के और हिलाओ, कड़रम कड़रम। उसका मतलब ये होता कि कन्नड़ ऐसा कठिन लैंग्वेज है, उसको सीख पाना, उसको समझ पाना कठिन है। जबकि मराठी आसान है। और मैं महाराष्ट्र के एक एक ठिकान में जाके और खासतौर से बारामती और पुणे में रहकर ही मैंने अच्छी मराठी सीखा था। तो दोस्तों, भाषा का नॉलेज जितना हो उतना कम है। पवन कल्याण जी ने जो कहा, ऐसे ही देश के राष्ट्रवादी युवाओं को आगे आने की जरूरत है। और जिस हिसाब से इसका विरोध वहां पे के अन्नामलाई ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, ठीक है, हालांकि वो चुनाव हार गए, मगर उन्होंने एक शपथ लिया है कि जब तक मैं एम.के. स्टालिन की सरकार उखाड़ के नहीं फेंकूंगा, मैं पैर में चप्पल नहीं पहनूंगा। ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति जो कि आईएएस की नौकरी छोड़कर आज देश सेवा में आए हैं, तो मैं अब की बार तमिलनाडु के लोगों से अपील करता हूं कि अगर सर्वांगीण विकास के लिए हिंदी कंपलसरी है, आप जाति धर्म में न बटे, आप भाषाई लड़ाई में न बटे, एम.के. स्टालिन की दुकान अब की बार बंद होगी, ये हमारी भी भविष्यवाणी है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो ये वीडियो इतना शेयर करो कि ये जो खाई पैदा करना चाहते हैं, जैसा कि अभी यहाँ का मुद्दा जैसे उठा वैसे ही चला गया कर्नाटक में, सिद्धारामैया को भी अगर लिखा गया कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करो, वो भी नहीं लागू करना चाहते हैं। जबकि आज वहाँ के लोग कन्नड़ नहीं बोल पाते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो ऐसे में दिक्कत होती है। कन्नड़
या जो भी रीजनल लैंग्वेज है हर जगह कंपलसरी होना चाहिए। जैसा भरत व्यास भी गाते थे कि पढ़िया लिखिया कौनो भाषा और बतिया भोजपुरी में, तो अपने अपने भाषा का हर किसी को सम्मान करना चाहिए और 2-3 लैंग्वेज कम से कम हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। तो DK शिव कुमार का भाई यश सुरेश ने कहा था कि मुझे, हम लोग ज्यादा टैक्स भरते हैं और नॉर्थ इंडिया वाले उसका बेनिफिट लेते हैं, क्यों न हम लोगों को साउथ वालों को भारत से अलग देश बना दिया जाए। तो यही राजनीति कांग्रेस की भी है, यही राहुल गांधी भी करते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। मगर ये देश अब बहुत आगे बढ़ चुका है, अब ये टूट नहीं सकता और हमसे अलग होके पाकिस्तान आटा चावल दाल के लिए मुहताज है। तो ये देश की एकता और अखंडता के लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP बहुत ही कंपलसरी है और लागू होना चाहिए और सरकार को सख्ती से एक बार पूरे देश में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करना चाहिए। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।